क्या आप सच में फौजी है? मैं देखिए कुछ चीज़ें सीक्रेट है, यही कहेंगे कि जितने भी लोग देख रहे हैं तो भैया के जो चैनल है उसको लाइक फॉलो कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पे जो भी चीज़ न्यूज मिलेगी ना वो सारा ओरिजिनल और ऑथेंटिक मिलेगी। आपका जो सहयोग होता है वह सिर्फ फेसबुक पर होता है या फिर यूट्यूब पर भी होता है? देखिए हम तो सहयोग भी बोलते हैं बहुत सारे कि बिहार में तो ये सब चलता है, क्योंकि भोजपुरी गाना में ऑलरेडी अश्लीलता भरी होती है, डबल मीनिंग होता है। लेकिन जानना चाहूंगा कि जो लोग महिलाएं हैं खास करके अभी सोशल मीडिया पर वल्गैरिटी परोसने में आप उन लोगों के लिए क्या कहिएगा? मैं उनको यही कहूँगा खासकर कि देखिए अगर संडे को जो दिन है वह लोग घूमने फिरने में बिताते हैं और आप जो है निःशुल्क इतने लोगों को मदद करने के लिए क्या बात? यदि आप सोशल मीडिया पर काम करते हैं तो आप ऐसा नहीं हो सकता है कि विकास सर को नहीं जानते हो। अभी हमारी मौजूदगी मुजफ्फरपुर के सिटी पार्क में है और सामने विकास सर मौजूद है। यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में महिला और पुरुष जो कंटेंट क्रिएट करते हैं वो लोग मौजूद हैं अपनी अपनी समस्या को लेकर के और इनसे उसको सुलझाने के लिए आए हुए हैं। सबसे पहले विकास सर आपका हमारे चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके चैनल पे आज आने का मौका मिला, और सबसे पहले इनके जितने भी चाहने वाले हैं उनको सबसे पहले नमस्कार। सर सबसे पहले हमारे दर्शकों का यह सवाल है कि क्या आप सच में फौजी है? मैं देखिए कुछ चीज़ें सीक्रेट है, अगर ऐसी बात है तो बिल्कुल है, और अभी भी पोस्टिंग है, और फिलहाल हमारी पोस्टिंग मुजफ्फरपुर में है। हमने देखा है कि अक्सर जो है संडे को जो दिन है वह लोग घूमने फिरने में बिताते हैं और आप जो है निःशुल्क इतने लोगों को मदद करने के लिए क्या बात? देखिए यहाँ पे मेन फंडा ये है कि देखिए अगर हम अपनी बिहार की बात अगर करें तो हमारे यहाँ बिहार में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है, और मेरा मेन फंडा ये है कि अगर आप किसी के यहाँ अगर नौकरी करते हैं तो कितना देगा, 8,000 10,000 सैलरी पे हम देखते हैं। अगर आप छोटा सा काम करके अपने स्मार्टफोन तो सभी लोग चलाते हैं, अगर घर बैठे छोटा सा काम करके अगर स्मार्टफोन चला के अगर महीने के 15 से 20,000 कमा लेंगे तो इससे अच्छा फायदा क्या है। तो लोगों को यही चीज़ें मैं देखता हूँ ना तो मुझे अजीब लगता है, और हमें लगता है कि हाँ ये चीज़ अगर मैं छोटा सा हेल्प लोगों को कर पाऊँ तो ज़्यादा मजा आएगा। और फौजी का मतलब ही होता है कि केवल सरहद नहीं होता है, अगर देश के अंदर भी किसी के लिए वो हेल्प कर रहे हैं तो एक फौजी का कर्तव्य होता है। चलिए बाकी जो और भी कंटेंट क्रिएटर लोग हैं खास करके आपसे एक जेन्युइन जानना चाहूंगा कि जो लोग महिलाएं हैं खास करके अभी सोशल मीडिया पर वल्गैरिटी परोसने में आप उन लोगों के लिए क्या कहिएगा? मैं उनको यही कहूँगा खासकर कि देखिए अगर आप इस तरीके का बलगर वाली चीज़ें या गलत चीज़ें वीडियो अपलोड करते हैं या वीडियो बनाते हैं तो पहला चीज़ ऐसा चीज़ नहीं कीजिए, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो एक छवि खराब होगी आपकी, और साथ में एक छवि खराब होगी हमारे बिहार की, क्योंकि अदर कंट्री के लोग हमेशा से आपको बोलते हैं, अभी भी बोलते हैं बहुत सारे कि बिहार में तो ये सब चलता है, क्योंकि भोजपुरी गाना में ऑलरेडी अश्लीलता भरी होती है, डबल मीनिंग होता है, तो इसके वजह से भी डबल मीनिंग के वजह से भी हमारी छवि खराब होती है। तो ताज्जुब की बात यह है कि हमने देखा है कि जो भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है उन्होंने यदि साफ सुथरा कंटेंट बनाते हैं तो लोग उसको पसंद नहीं करते हैं, लेकिन वही थोड़ा सा वल्गैरिटी क्या डाल दिए कि उनके फॉलोअर सब्सक्राइबर मिलियन में पहुंच जाते हैं। देखिए ये चीज़ें देखने वालों को भी समझना चाहिए, क्योंकि देखिए अगर आप मोबाइल देख रहे हैं तो आपके बच्चे भी मोबाइल देख रहे हैं, तो आप उनके सामने कम से कम ये सब चीज़ें ना दिखाएं, और मैं तो कहता हूँ कि जो क्रिएटर है प्लीज़ ये सब चीज़ें ना दिखाएं, क्योंकि अगर आप देखिए गाली गलौज अश्लील चीज़ें ये सब चीज़ें पहले से ही लोग ज़्यादा देखते हैं, तो इसका मतलब आप उसका फ़ायदा ना उठाएं, क्योंकि अगर आप अच्छी चीज़ें देखेंगे तो आपका माइंड भी उसी हिसाब से काम करेगा, निगेटिव चीज़ में जाएंगे तो आपका माइंड भी निगेटिव चीज़ में जाएगा। बाकी अगर अगर वीडियो की है तो एक पे एक जागरूक वाली वीडियो बनाए ताकि लोगों को उससे मजा आए और वो लोग उस चीज़ को देखें। साइबर फ्रॉड के लेके रिलेटेड कोई भी वीडियो नहीं बनाता, क्यों नहीं बनाता है? आप हमारे 2 मिलियन वाले अकाउंट पे जाएंगे तो पहले के बहुत सारे वीडियो साइबर फ्रॉड के ऊपर है, और बहुत लोगों को मैंने बचाया भी है कि साइबर फ्रॉड कैसे होते हैं और किस तरीके से बचना है। तो ये सब चीज़ें बनानी चाहिए। आप अगर आप अश्लीलता चीज़ें करेंगे, भले आप व्यूज लेके, अगर हमने यहाँ पे किसी का तो नाम नहीं लूंगा, लेकिन ये चीज़ें ज़रूर बोलूँगा कि शुरुआत में अश्लीलता पे आए, आप वो अभी वो संस्कृति में काम कर रहे हैं, तो ये चीज़ें गलत है। हमने देखा है यहाँ पर कितने भी कंटेंट क्रिएटर हैं जिनसे हमने मिला है, बातचीत भी किया है। खास करके महिलाओं को यह परेशानी है कि वह अच्छे भी कंटेंट डाल रहे हैं, तो कहीं न कहीं उनको समाज जो है बहिष्कार कर रहा है, उनका जो परिवार है वह उनको बहिष्कार करने पर लगा हुआ है। देखिए हम इसमें एक चीज़ कहेंगे कि अगर महिलाएं अगर वो चीज़ें डाल रही है तो देखिए थोड़ा सा मॉडर्न का ज़माना है, और जो चीज़ें आप अगर आप घर के पहले पहले बहू बेटी जो बिहार में पर्दा वगैरह करते थे, लेकिन अब उस तरीके से नहीं है, तो आप हम पर्दे में रह के भी आप अच्छा काम कर सकते हैं। आप रिसेंटली मैं क्या बताऊं, बड़े बड़े ऐसे यूट्यूबर हैं, जैसे मैं एक छोटा सा नाम लूंगा, वर्षा सोलंकी,
आप बहुत सारे 3 मिलियन उसका सब्सक्राइबर है। अब वो घर में रह के वीडियो बनाए और उसकी वीडियो में कोई भी अश्लीलता नहीं है, कॉमेडी टाइप का वीडियो बनाते हैं। तो बहुत ऐसे शख्स हैं, आप अगर चाहेंगे तो घर बैठे भी, पर्दे में रह के भी सारे सांस्कृतिक जो हमारे परंपरा है उसका पालन करते हुए भी आप वीडियो बना सकते हैं और अपने वीडियो को वायरल कर सकते हैं और अच्छा खासा आप रेवेन्यू जनरेट कर सकते हमने हैं। यहाँ देखा है कि कई सारे ऐसे क्रिएटर हैं जो कि वर्षों से मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन जिस पर्पस के लिए वह मेहनत कर रहे हैं, सीधा-सीधा वह पैसे कमाने के लिए। लेकिन कहीं न कहीं एक छोटी-सी गलती के कारण वह पैसे नहीं कमा पा रहे हैं और को कई सारे ऐसे भी लोग हैं टेक्निकल सपोर्ट के लिए जो पैसे भी लेते हैं, सपोर्ट भी ढंग के नहीं करते हैं और पूरा का पूरा मेहनत से जो चैनल खड़ा हुआ होता है, वह कहीं न कहीं बर्बाद हो जाता है। देखिए, हम इसमें 2 चीज़ें आपको बताएँगे कि अगर मान लीजिए कि अगर गलती से गलती हो जाती है, तो यहाँ पे उस चीज़ को हम देखते हैं कि आइंदा ऐसी गलती ना करें। या फिर अगर आप वीडियोज़ के माध्यम से भी अगर 10 मिनट का समय निकाल के अगर किसी क्रिएटर का वीडियो देखते हैं, तो आप इससे पता चल जाएगा कि ऐसी गलती आपको नहीं करना है। तो आपको 10 मिनट समय किसी टेक्निकल क्रिएटर का, भले हम नहीं कहते हैं हमारी देखो, लेकिन किसी न किसी टेक्निकल क्रिएटर का वीडियो ज़रूर देखना चाहिए, ताकि आपको नए अपडेट्स के बारे में पता चल सके और कोई भी गलती आप ना कर सकें। अब रिसेंटली हमने अभी जब पेज सबके अकाउंट चेक किए, तो खासकर महिलाओं में क्या होता है कि अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार होता है और जब बच्चा छोटा होता है, गोद में होता है, तो ज़्यादातर बच्चे तो नंगे होते हैं। उसने फ़ोटो क्लिक किया और डाल दिया कि मेरा देखो मेरा सोना बेटा है। लेकिन फेसबुक का एल्गोरिथम ये कहता है कि आप न्यूडिटी एंड सेक्सुअल कंटेंट प्रोवाइड करा रहे हैं, क्योंकि बच्चा नंगा है। तो ये सब चीज़ें लोगों को मालूम नहीं होती हैं। तो ये सब चीज़ें वीडियोज़ में बताया जाता है, सिखाया जाता है, ये सब चीज़ें नहीं करनी है। तो इस माध्यम से आप वीडियोज़ के माध्यम से या फिर किसी क्रिएटर के माध्यम से कर सकते हैं। अगर कोई क्रिएटर पैसा लेता है, तो वो आपका प्रॉब्लम सॉल्व करके दे रहा है या नहीं दे रहा है, आप उसके अनुसार जाने पे पता चलेगा कि आप किससे कॉन्टैक्ट करते हैं। चलिए आपका जो सहयोग होता है, वह सिर्फ़ फेसबुक पर होता है या फिर यूट्यूब पर भी होता है? देखिए, हम तो सहयोग यूट्यूब पे भी कर देते हैं और फेसबुक पे, लेकिन फेसबुक पे ज़्यादा करते हैं क्योंकि अगर हम सारे देखिए सोशल मीडिया चैनल बहुत सारे हैं, बिल्कुल, अगर इंस्टाग्राम भी है, यूट्यूब भी है, ये अगर आप यहाँ पे भीड़ आप देख सकते हैं सारा चीज़। बिल्कुल, अगर हमें अगर पूरा अगर देखेंगे, तो मुझे लग रहा है 2 दिन भी कम पड़ेंगे, बिल्कुल। ठीक है? तो इसलिए मैं खासकर फेसबुक ही ज़्यादा देखता हूँ। अच्छा, यहाँ जो अभी नए कंटेंट क्रिएटर हैं, जो कई सारे फ़ील्ड में आना चाह रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, जितने भी नए कंटेंट क्रिएटर हैं, सबसे पहले उसको डर लगता है कैमरा फ़ोकस करने में, ठीक है? लेकिन मैं यही कहूँगा कि अगर आपको कैमरा फ़ोकस करने में डर लग रहा है, तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाइएगा। अगर आपको इतने भीड़ में बोलने का साहस है, कुछ भी बोल सकते हैं किसी के बीच में, तो आप आगे बढ़ जाइएगा। आप ये चीज़ें क्यों सोच रहे हैं कि अरे! कोई सुन लेगा तो पता नहीं क्या सोचेगा। जिस दिन ये चीज़ें आप सोचने लगेंगे ना, तो कभी आगे नहीं बढ़ पाएँगे। ये चीज़ें नहीं सोचना है कभी भी, कि कोई सुन लेगा, क्या आपको 2 पैसा या 2 रोटी आपके घर में लाके दे रहा है क्या वो? तो फिर क्यों सोचना है? या हम अगर कैमरा यहाँ पे चालू कर लिया है और पीछे में कोई आदमी सुन रहा है, हमने बोल दिया तो हमको शर्म लगना चाहिए। क्यों शर्म लगेगा भाई? ज़ोर से बोलेंगे, वो अपना सुन लिया, वो अपने घर, फिर हम अपने घर। जिस दिन आपके मन में ये चीज़ आ जाएगा ना, आप रोड पे भी अच्छे से ब्लॉगिंग कर पाएँगे और वीडियो शूट कर पाएँगे। और जिस दिन शर्म लगने लगेगा कि पीछे वाला आदमी हमको देख रहा है और वो हँस रहा है, उस दिन आप आगे नहीं बढ़ पाइएगा। चलिए विकास सर से मिलके बहुत अच्छा लगा और मैंने भी अपनी समस्या को लेकर के ही इनसे पहली बार मिलने आया था। मैं भी सालों से मेहनत कर रहा हूँ अपने न्यूज़ चैनल को प्रमोट करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन कहीं न कहीं अभी हम असफल हुए हैं और सर से कुछ टेक्निकली बातें को हमने जाना है, सीखा है और प्रयास करेंगे कि आगे प्रत्येक वीडियो में उस चीज़ का प्रयोग करें। बाकी बहुत-बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना थैंक यू। समय दिया। बहुत-बहुत धन्यवाद। और हम यही कहेंगे कि जितने भी लोग देख रहे हैं, तो भैया के जो चैनल है उसको लाइक, फॉलो, कमेंट ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पे जो भी चीज़ न्यूज़ मिलेगी ना, वो सारा ओरिजिनल और ऑथेंटिक मिलेगी।